अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमेरिका की अदालतों में इंसाफ का निज़ाम बेहतरीन से बेहतरीन है, मगर पाकिस्तान जैसे ममालिक में उन्हें सारा निज़ाम करप्ट चाहिए। इदारे कंप्रोमाइज्ड और सरबराहान इतने कमज़ोर चाहिए कि उन्हें अपने इशारों पर नचाया जा सके। आपको पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम घुंघरू बांध के नाचता नजर आ रहा होगा। पाकिस्तानी अवाम काफ़ी रोज़ से हैरान थे कि एक बगोड़ा मफरूर सजा याफ्ता मुजरिम किस तरह पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरेगा और पुलिस क्यों और कैसे उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। अब तमाम सवाल करने वाले अपनी आंखें खोलें और देखें कि किस तरह पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ नवाज शरीफ बगोड़े के कदमों में कारपेट की तरह लेटा हुआ है और अब नवाज शरीफ इस निज़ाम की तशरीफ पे पाँव रख के एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और मीनार पाकिस्तान जाएंगे। वहाँ एक वलीमा टाइप जलसे से खिताब करेंगे जहाँ सारे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को हाजिरी के लिए बुलाया जाएगा। जज, प्रोसिक्यूटर, नैब कौन है जिसे नवाज शरीफ को जमानत देने में सहूलतकारी नहीं की। शाहरुख खान का डायलॉग बिल्कुल इस मामले में फिट आता है कि जब आप किसी चीज़ की चाहत करते हैं तो पूरी की पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। नवाज शरीफ ने जैसे ही चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर की, पाकिस्तान की अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और पूरे के पूरे सरकारी इदारे नवाज शरीफ की ख्वाहिश को पूरा करने में लग गए। ऐलान फौतगी है। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि आज पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ और खुद इरादियत का निज़ाम वफात पा गया है, जिसका नमाज़ जनाजा बैनुल-अक़वामी चोर बदनाम ज़माना हज़रत मौलाना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पढ़ाएंगे, जिसमें बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह भी मौजूद होगी। आपसे गुजारिश है कि नमाज़ जनाजा में शिरकत ना करके बानी पाकिस्तान की रूह के लिए सवाब-ए-दारैन हासिल करें। जी हाँ, इस निज़ाम पे पहले हम सब ने मिलकर फातिहा पढ़ी, अब हम 21 अक्टूबर को इसका नमाज़ जनाजा होता देखेंगे। नवाज शरीफ के लिए नायब अदालत के जज मोहम्मद बशीर भागे भागे अदालत पहुंचे कि कहीं देर हो जाने को गुस्ताखी ना समझा जाए। जज मोहम्मद बशीर की बहन का इंतकाल हुआ था। मोहम्मद बशीर की अपनी तबीयत भी ख़राब थी, इसके बावजूद वो ख़ास तौर पर इस केस के लिए अदालत आए। नवाज शरीफ की ज़मानत का केस सुना और हफाजती ज़मानत देकर चले गए। यह है दुनिया का तेज़ तरीन इंसाफ, जिसमें एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को भी गिरफ्तार ना करने का हुक्म सादर फरमाया गया। और इमरान खान के केसेस में कभी जज की अहलिया बीमार, कभी जज का पेट खराब और कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लूज मोशन लग जाते हैं। मुतअद्दिद केसेस के फैसले महफूज हैं पर सुनाए नहीं जा रहे। इमरान खान झूठे और नाजायज़ केसेस में जेल काट रहे हैं पर इंसाफ देने वाला कोई नहीं। कल इन केसेस में इमरान खान की ज़मानत होना थी मगर कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। यह है अदलिया का दोहरा मेयार। जज साहब को कुदरत ने इशारा दिया था कि आपकी बहन फौत हो गई है, आप इतने बड़े गुनाह का बोझ अपने कंधों पे ना डालें, मगर जज साहब ने किसी चीज़ की परवाह न की और भागे भागे नवाज शरीफ को रिलीफ देने अदालत जा पहुंचे। लगता है जज साहब को सीरियस किस्म की धमकियां लगाई गई थीं। नानी ने जज साहब को इनकी गंदी वीडियो भेजी होंगी, क्योंकि इतनी फरमाबरदारी तो उसी वक्त दिखाई जा सकती है जब आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, वरना कोई अपनी बहन का जनाजा छोड़कर नहीं जाता। और उस वक्त जब वो खुद भी बीमार थे, नानी ने खुद एतराफ़ किया था कि उसके पास हाजिर सर्विस जजेस की गंदी और नंगी वीडियोस हैं। जज हुमायूं दिलावर की भी गंदी वीडियो वायरल की गई थी और उससे इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया। मुजरिम बगोड़ा नवाज शरीफ अब आज़ाद है, वो चाहे अब इस्लामाबाद उतरे या वज़ीर हाउस की छत पर अपना जहाज़ उतार ले, क्योंकि पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को नामजद कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इलेक्शन से पहले ही अवाम को बता दिया गया है कि अवाम का वोट जाए भाड़ में, सारे सर्वेस जाएं भाड़ में, अवाम की मर्जी और पसंद जाए भाड़ में, बस नवाज शरीफ आपके नामजद वज़ीर-ए-आज़म हैं। वोट को इज़्ज़त देने वाले उसी वोट की इज़्ज़त रोंद रहे हैं। इतनी जल्दी तो इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला नहीं किया था जितनी जल्दी गज़वा हिंद के मुजाहिदों ने अदालत से इंसाफ का इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया। लेकिन कोई कुछ भी करे, अवाम नहीं मान रही। लोगों को पहले भी पागल और बुद्धू बनाया गया, कुत्ते पर मेहंदी लगाकर शेर दिखाया गया, लेकिन नहीं, इस बार नहीं। वो हमारी तकदीर क्या बदलेगा जो 40 साल से हमें लूट रहा है। अब एक बार फिर अली बाबा और 40 चोर वापस तसल्लुत कायम करने के लिए आ रहे हैं। 13 पार्टियां उनके निकम्मे लीडर महंगाई कम करने के लिए आए थे, मगर अवाम की किस्मत फोड़ कर चले गए। 16 माह की हुकूमत और मौजूदा निगरान सेटअप नवाज शरीफ की मर्जी से कायम हुआ। ये मईशत की बहाली का लॉलीपॉप अवाम ने चूसना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में मौजूदा हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है।
عوام کے اندر جو شعور آج موجود ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ پوچھنا یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف کو اشتہاری ہونے کے باوجود حفاظتی ضمانتیں مل رہی ہیں، کیا کبھی پاکستان کے عام آدمی کو بھی ایسی ضمانتیں ملی ہیں؟ عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے اشتہاری اور مفرور مجرم نواز شریف کو تیز ترین انصاف فراہم کرنے پر اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے الگ قانون اور نواز شریف کے لیے الگ قانون۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی حفاظتی ضمانت بغیر بائیو میٹرک کے دائر نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ کیسے ہو گئی؟ عمران خان کو مجبور کیا جاتا رہا کہ بائیو میٹرک کروائیں، اور 9 مئی کو بائیو میٹرک کرواتے ہوئے عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان کی درخواستوں پر اعتراض کیوں لگایا جاتا تھا کہ اٹارنی کے ذریعے درخواستیں دائر نہیں ہو سکتی؟ تب تو کہتے تھے کہ عمران خان چاہے ویل چیئر پہ آئیں یا ایمبولینس میں، بائیو میٹرک تو کروانی پڑے گی، آنا تو پڑے گا۔ مگر نواز شریف کی درخواست کیسے دائر ہو گئی اور کوئی اعتراض بھی نہیں لگا؟ کیا نواز شریف نے اپنا انگوٹھا کاٹ کے بھیجا تھا؟ گندا بدبودار نظام اپنی اصلیت دکھا رہا ہے، اپنا دوہرا معیار دکھا رہا ہے، کیونکہ جو ملک چلاتے ہیں وہ عمران خان سے ناراض ہیں، اس لیے ان کے لیے الگ قانون ہے اور نواز شریف کی کھل کر سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ مقتدر حلقوں سے میری گزارش ہے، خدا را پاکستان پہ رحم کریں، خدا را پاکستان پہ رحم کریں، پاکستان اور پاکستانی عوام کا تماشا نہ بنائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔